डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है, सब कुछ बात होगी इस वीडियो में। तो आइए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हर्ष या खुशी, इट मीन जॉय, दुख मीन्स सारो, आश्चर्य मीन्स सरप्राइज, क्रोध मीन्स एंगर, तिरस्कार या घृणा मीन्स कॉन्टेम्प्ट या प्रशंसा मीन्स एप्लॉज, इन सभी चीजों का बोध होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से। रिग्रीट आदि का बोध होता है और इसमें कुछ इंटरजेक्शन का भी यूज होता है जिससे सेंटेंस का भाव आसानी से पता किया जा सके। तो कुछ इंटरजेक्शंस है, उसकी हिंदी मीनिंग भी हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंटरजेक्शन हैं जो अगर लगे हों सेंटेंस में तो आप पता कर पाएँ कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या भाव देना चाह रहा है। तो यहाँ नीचे अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं हुर्रा या ओहो आया हो तो ये जॉय को बताता है, इट मीन्स हर्ष या खुशी को। अगर ओ एलॉस आह डियर आया हो तो ये दुख को बताता है, इट मीन्स सारो को बताता है। अगर आपके सेंटेंस में कहीं हा आया है तो ये एम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन को बताता है। यदि आपके सेंटेंस में फाई आया हो तो ये रिप्रूफ यानी निंदा या घृणा को बताता है। यदि आपके सेंटेंस में कहीं ब्रेवो आया हो तो ये अप्रूवल यानी शाबाशी को दिखाता है। और अगर आपके सेंटेंस में कहीं हम आया तो डाउट यानी संदेह को बताता है। और कहीं गुड हेवंस आया हो तो हॉरर यानी कि आतंक या डर को बताता है। ये सब कुछ देख करके आप पता लगा सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का भाव क्या है। आइए आगे देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के क्या रूल हैं। तो फर्स्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेज या सेड को उसके अर्थ के अनुसार, अगर हर्ष खुशी उल्लास वगैरह कुछ रहेगा तो एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय में, दुख या शोक रहेगा तो एक्सक्लाइम्ड विथ सारो में, आश्चर्य या विस्मय रहेगा तो एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज में, क्रोध रहेगा तो एक्सक्लाइम्ड विथ एंगर में, प्रशंसा रहेगा तो एक्सक्लाइम्ड विथ अप्लाउज आदि में बदल देंगे। स्टेप 2 में इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। स्टेप 3 में जो इंटरजेक्शन वगैरह रहेंगे, जो कुछ हैलास वो हो रहे जो कुछ रहेगा उसको हटा देंगे और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। इट मीन्स दैट के बाद जस्ट सब्जेक्ट लिख देंगे और एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है ना, जो मार्कअप एक्सक्लामेशन मार्क, इट मीन्स ऐसे आपका एक्सक्लामेशन मार्क होता है, इसको फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, उसकी जगह पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात किया जाएगा एग्जाम्पल्स की। जैसे प्रियंका सेड ए लॉस आई एम रूइंड, तो प्रियंका ए लॉस आया, इट मीन्स दुख को बता रहा है, तो एक्सक्लाइम्ड विथ सारो में दैट लगेगा। और आई को पर्सन प्रियंका गर्ल्स है तो सी लग जाएगा और एम को वाज में, इट मीन्स सी वाज रूइंड। सी सेड माई डॉग इज डेड, तो ये भी दुख की बात है तो एक्सक्लाइम्ड विथ सारो लगा, दैट लगा। और माई डॉग तो चेंज होगा ही से तो हिज डॉग, और हिज को आज में डेड है तो डेड। ही सेड ओह एनफ, अरे पर्याप्त हो गया, तो ही एक्सक्लाइम्ड विथ डिस्कस्ड दैट इट वाज एनफ। यहाँ देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं था, फिर भी अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग इफ आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, इट वाज एनफ होगा। She said hurrah we have won the match, तो they exclaimed with joy, हुर्रे की बात आई है तो खुशी है, exclaimed with joy that they had won the match। सेम ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है कि he said, वह कहा, confound you, you have spoiled everything, शर्म हो तुम्हें, कितना तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो he exclaimed with anger, दुख नहीं क्रोध से कहा कि exclaimed with anger, गुस्से में। दैट अब यू को आई में चेंज करेंगे क्योंकि सेकेंड पर्सन है, पर्सन चेंजिंग रूल में आपको प्रॉब्लम है तो आप जाके पीछे के जितने भी वीडियो पार्ट वाइज पढ़े हैं वहाँ से आप पर्सन चेंजिंग रूल देख सकते हैं। आई हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। एक नोट दिख रहा होगा आपको कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट एवं वर्ब का यूज न हुआ हो ना तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, जैसे इट वहाँ लगा था ना तो उसके सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करते हैं। जैसे लिखा है कि ही सेड नॉनसेंस,
ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इट वाज नॉनसेंस लिख सकते हैं और वर्ब भी लिख सकते हैं। शी सेड वेल डन, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेल डन। एक और रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हुआ हो और तो यह अधिकता मीन्स एक्सेस को दिखाता है, और इसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं तो हाउ या व्हाट हटा देते हैं और जनरल रूल्स जो है उसका फॉलो करते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड आदमी बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर वही दैट का यूज करेंगे, और व्हाट या हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव आया रहेगा ना तो उसे वेरी में बदल देते हैं, और यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई प्रोनाउन आया रहेगा और यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन आया रहेगा ना तो इसको ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल आदि में अर्थ के अकॉर्डिंग बदल देते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं। ये हम लोगों को पहले से ही पता है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए कि ही सेड, वह कहा, व्हाट अ बिग हाउस इट इज, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट लग गया। अब सब्जेक्ट चाहिए तो इट इज को वाज में। अब देखिए व्हाट के बाद ये बिग जो आया है ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आएगा तो वेरी में इसको चेंज कर देंगे, यानी इट वाज अ वेरी बिग हाउस। यहाँ देखिए सेकंड में किसी सी सेड व्हाट एन आइडियट ही वाज, वहाँ देखिए व्हाट के बाद ये इडियट जो है कि ये नाउन आ गया है तो इसको ग्रेट में चेंज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में व्हाट एन इडियट ही वाज, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, और ही वाज अ ग्रेट इडियट में चेंज कर देंगे, ग्रेट में चेंज कर देते हैं। और इस कंडीशन में यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेगा तो फिर भी अपने ही विवेक की बुद्धि के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और वर्ब अच्छे से यूज करेंगे ताकि उसका सेंटेंस का अर्थ न बदले। जैसे ही सेड व्हाट अ प्लेस, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब देखिए सब्जेक्ट नहीं था तो इट वाज अ वेरी, अब लवली प्लेस भी कह सकते हैं, ब्यूटी प्लेस भी कह सकते हैं, स्ट्रेंज प्लेस, जो मन करे वो लगा सकते हैं। जैसे दे सेड हाउ फनी, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी फनी। रवि सेड व्हाट अ फूल, तो रवि एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट फूल। दे सेड व्हाट अ फन, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट फन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ रूल्स देखे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो और भी इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन सभी रूल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को फिर से यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।